मुजफ्फरनगर में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि सर्व समाज उमड़ा। मुजफ्फरनगर अखिल भारतीय जाट महासभा मुजफ्फरनगर की ओर से रविवार को जनपद के एक निजी रिसोर्ट में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनपद की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। श्रद्धांजलि सभा में मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र सिंह मलिक, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी नरेश टिकैत और अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग पहुंचे और मलिक साहब के संघर्ष व योगदान को याद किया। सच बोलने से कभी नहीं डरे नरेश टिकैत। सभा को संबोधित करते हुए चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने हमेशा किसानों और आम जनता की आवाज बुलंद की। वे किसी दबाव के आगे कभी नहीं झुके और सच बोलने का साहस दिखाया। उनकी ईमानदारी और संघर्ष नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प। वक्ताओं ने कहा कि सत्यपाल मलिक का निधन सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि समाज की सशक्त आवाज को खोना है। उनके विचार और आदर्शों की काफी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। श्रद्धांजलि सभा में शामिल लोगों ने संकल्प लिया कि उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज और किसानों की आवाज को आगे भी बुलंद किया जाएगा। भाई पूरे भारत में चौधरी साहब को, सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि दी जा रही और हम तो इनके दाह संस्कार में भी गए थे, दुख सुख में भी पता लिया जाए। ये भी परिवार के ही है, पहले से ही परिवार में हर दुख सुख में इन्होंने साथ दिया। तो आखिरी समय में हमें भी श्रद्धांजलि देने का मौका मिल रहा। सरकार की तो जो गलत नीतियां है, जो 5 राज्यों के गवर्नर भी रह गए, राज्यपाल रह गए और उनके लिए इतनी तरह की वो करी गई, तो ये तो सबके मन में है बातचीत। चीज तो यही है भाई, न जो सम्मान मिलना चाहता राज्य के सम्मान वो दिया नहीं गया। भाई क्या पता क्या इनके मन में क्या है बातचीत, नहीं बस समझ में नहीं आती क्या है बातचीत। है तो कोई जिम्मेदारी आदमी तो बुझेंगे, सवाल करेंगे हम। नहीं, किसानों की क्या कोई ऐसा किसान ऐसे आतंकवादी थोड़ा ही है। अकबर इनकी बात कहना इतना बड़ा गुनाह है, अकबर इनकी बात जो कहे तो बहुत बड़ा गुनाह माना जा, तो ऐसी तो कुछ नहीं बात है। किसान तो इस देश की रीढ़ है भाई, किसानों बिना तो कुछ नहीं, किसानों बिना तो सरकार भी नहीं बनी इनकी। गुल छर्रे उड़ा रहे, मजे ले रहे, और किसानों की कितनी अनदेखी, सैनिकों की कितनी अनदेखी, व्यापारियों को कितनी अनदेखी है। तो इसमें तो सरकार में सब दुखी है। आने वाला समय देखेंगे क्या होगा क्या होगा। देखिए, जिस दिन इनकी वहाँ एक प्रार्थना सभा थी मुजफ्फरनगर की, वो दिल्ली में, तो उस दिन हमने कहा था मुजफ्फरनगर में बड़ी श्रद्धांजलि सभा करें। फिर आदरणीय ब्रजवीर जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने और युद्धवीर सिंह साहब ने कहा, बताया मुझे कि 17 तारीख की रख ली। तो हमने कहा चलो उसी में सम्मिलित होंगे। 17 तारीख को आप मुजफ्फरनगर के लोगों ने ये सभा रखी और अपने नेता को जो उनके बीच से गए हैं, जो सारी जिंदगी इनके लिए लड़ते रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ये अच्छी परंपरा है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए ताकि लोग अच्छा बनने की शिक्षा ग्रहण करें। भाजपा की तो किसी ने बुराई करी नहीं, भाजपा की ने बुराई करी? अरे भाजपा के तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। आप इन्हें जाट समाज तक सीमित ना करें। ये गांव गरीब किसान की आवाज थी, मजदूर की आवाज थी। आप केवल एक जाति का इन्हें सीमित करके इनको छोटा करने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो खामखा की बात करते हैं। ये केवल किसान की लड़ाई लड़ी, इन्होंने किसान की बात कही, किसी जाति की बात नहीं कही। और यहाँ भी मैंने तो आप यहाँ कितने लोगों को सुना, किसी ने भाजपा का नाम भी लिया। प्रोटोकॉल के हकदार थे, सरकार को प्रोटोकॉल देना चाहिए था। अगर प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई ये कह रहा है कि सरकार ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो इसमें बुराई क्या है? बताएं क्या कारण है, क्यों नहीं दिया? केवल इसलिए कि गांव का गरीब का किसान का बेटा था, उसे प्रोटोकॉल नहीं देंगे आप? ये तो आप देखिए, जले पर नमक डाल रहे हैं। ये गलत बात है। प्रोटोकॉल की पीड़ा है, सबको है, उचित सम्मान मिलना चाहिए था। वो उसके लायक था? वो केंद्रीय मंत्री रहा, वो गवर्नर रहा 5 स्टेट का, तो क्यों नहीं दिया प्रोटोकॉल? ये सवाल तो उठता है। और जब भी उचित मंच आएगा, जहां भी आएगा, हम वही पूछेंगे। सरकार से कोई कुछ नहीं पूछता। मैं ये कह रहा, सरकार से क्या पूछ लेंगे? 750 किसान सरकार की दहलीज पे शहीद हो गए थे, क्या पूछ लिया था आपने? एक चिट्ठी भी नहीं लिखी थी, शोक संदेश भी नहीं लिखा था।
इस आदमी ने यही तो कह दिया था, कुत्ता मर जाता तो आप शोक संदेश भेजते हैं, 750 किसान मर गए, उसका आप शोक संदेश भी नहीं भेजेंगे? क्या पूछोगे आप सरकार से? सरकार से कुछ नहीं पूछते। और देखिए, इससे मानवता तो तार तार होगी थी वहां, जब इनके डेड बॉडी को उठा के भी ले जाने की बात कर रहे थे। हम लोग तो मौके पे हमने ज्यादा नहीं कहा, मैं तो वहां था मौजूद, मेरे से एमएस की बात हुई थी। और दूसरा ये है कि मानवता वहां भी तार तार हुई, जब आईसीयू में वेंटिलेटर पे लेटे आदमी को आप सबन तामील करा रहे। कहाँ मानवता? प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, धन्यवाद उनका, वो अगर वो ना करते तभी क्या कर लेते। तो भाई इन्होंने ये गांव गरीब के किसान के बेटे को सम्मान नहीं दे करके इन्होंने गांव के गरीब के किसान के लोगों को ये बताया है कि तुम्हारी यही औकात है। चौधरी साहब प्रकृति में विलीन हो गए हैं, उसी की शोक सभा आज यहाँ थी। मैं कहता हूँ कि शोक सभा क्या कि जो अपमान हुआ है, वो जो राजकीय सम्मान होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों ने नहीं किया। और ये षड्यंत्र है किसान वर्ग के खिलाफ। भारत की वो कौम जो किसान है, मजदूर है, सर्वहारा समाज है, वो सब गुस्से में है। जवाब चाहती है प्रधानमंत्री जवाब दें। सब ने मिलकर उनको जिताकर वहाँ बिठाया है, और एक इतने बड़े नेता का वो राजकीय सम्मान नहीं करा पा रहे हैं। क्या जातीय द्वेष है, या किसान जो है, जो किसान आंदोलन पीछे हुआ है, ये उसका द्वेष है, या फिर जो चौधरी साहब सच बोलते थे उसका द्वेष है? क्या है? इससे महसूस ये होने लगा जैसे लोकतंत्र आज बड़े खतरे में है। कुछ लोग लोकतंत्र को बचाने वाले थे, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए, मैंने तो आज कहा भी कि मैंने उनको पढ़ा, जैसे जब तक वो बीजेपी में रहे, जब तक वो आवाज तो उठाते रहे, लेकिन कहते रहे कि भाई गलत कर रहे हो, तो उनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, सोच लिया कि भाई अब देश पर बात आना पड़ी है, और उन्होंने अपने आवाज प्रमुखता से मीडिया के आप लोगों के माध्यम से उठाई, तो फौरन उनके खिलाफ जांच बिठा दी। ये बीजेपी का बड़ा षड्यंत्र रहता है, ठीक है। और ये अपमान है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जैसे युवा भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और आने वाले समय में जवाब मांगेंगे कि हमें जवाब चाहिए कि इस देश की विरासत को बचाने वाले नेता, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जो बहुत निम्न परिवार से आकर के और कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, विधायक रहे, और कई ऊंचे पदों पर रहे, उनके लिए राज्य सम्मान क्यों नहीं दिया गया? ये हम जैसे युवा सवाल पूछेंगे, और ये समय आएगा। आपका शुक्रिया सर। सतपाल जी का जाना जो है समाज में एक बहुत बड़ा हमारा स्तंभ गिरा। सतपाल जी आज हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, और जिस बेबाकी से सतपाल समाज के इशू को उठा देते थे, इस तरह का कोई दूसरा कैरेक्टर अभी समाज में नजर नहीं आ रहा। तो एक शून्यता आई है उनके जाने से, और समाज दुखी है इस बात से। आज समाज ने ये उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। विपक्ष में रह के तो कोई भी बोल लेता है, विपक्ष में रह के बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष में रह के और गवर्नर जैसे पद को दांव पे लगा के अपनी आवाज को, किसान की आवाज को बुलंद करना हर मंच पे, पार्टी के अंदर भी, और पार्टी से जब अंदर बात नहीं बनी तो बाहर भी तन के खड़े हो गए किसान के साथ में। और जैसा मैंने बताया, जब 28 जनवरी में वो मोड़ आया, जिस दिन किसान आंदोलन को खत्म किया जा रहा था, मेरे पास फोन आया उनका, कहने क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैंने कहा देख लो आप, तो कहने मैं बात करता हूँ गृह मंत्री से। और उसके बाद मतलब एक सबल होता है आदमी मुसीबत में, इस तरह से 12 बजे एक गवर्नर फोन कर रहा है और पूछ रहा है, सामने से पूछ रहा। तो ये उनका चरित्र था, ये उनका कैरेक्टर था, जो उन्होंने अपनी मृत्यु तक जिसको छोड़ा नहीं, मृत्यु सैया पे भी वो उसी बेबाकी और उसी मजबूती से बोलते रहे। तो ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं, और उनका जाना हमारे लिए जो है वो बहुत ही दुखद भी है, समाज को नुकसान है। ये सरकार के मतलब जो विकृत मानसिकता को दर्शाता है। एक आदमी इतना गंभीर बीमार है, और कोई सरकारी हॉस्पिटल में पूरी रिपोर्ट सरकार के पास है कि उनकी स्थिति गंभीर, वो उसके बावजूद जो है सीबीआई भेज रहे हैं। और जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, उस व्यक्ति की जिसकी शिकायत प्रधानमंत्री को की, जो 300 करोड़ की रिश्वत लेके गया था, उसके खिलाफ ना कोई जांच है, ना कोई ईडी है, ना कोई सीआईडी है, सीबीआई है
कि वो 300 करोड़ आए कहाँ से, और वो व्यक्ति जो कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे 300 करोड़ देने की ऑफर दी गई, उस व्यक्ति पे सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। तो ये सरकार की कार्यशैली और इनकी मानसिकता को दर्शाता है। धनखड़ जी का जिक्र इसलिए किया कि दोनों जाट थे, दोनों गवर्नर थे। एक सतपाल मलिक थे जो किसानों की सपोर्ट में खुल के खड़े थे, एक धनखड़ साहब थे जो उन कानूनों को ठीक ठहरा रहे थे। तो चरित्र में अंतर होता है, खाली जाट होने से कुछ नहीं हो जाता। जाट में वो मजबूती भी होनी चाहिए जो सतपाल मलिक में थी। क्या करेंगे नजरबंद करके, उसका जब इस्तीफा ही दे दिया, कुछ नहीं, अब वो है ही कुछ नहीं। वो राष्ट्रपति होता तो कोई एक्शन मान लेते, ऐसा लिया जा रहा। अब तो वो आम आदमी है, अब तो वो जगदीप धनखड़ है, उपराष्ट्रपति थोड़ा ही है। क्यों नजरबंद कोई करेगा, किसी काम का ही नहीं रहा। 1 घंटा पहले पता लगा, वहाँ सिसोले भी पंचायत थी। खैर सबने अच्छी बात चौल साहब के बारे में बताई। भाई हम भी उनके चौल साहब के दाह संस्कार में गए थे, मलिक साहब के। तो साहब ने बताया युद्धवीर जी ने, भाई कुछ भी सम्मान नहीं दिया गया इन्हें। हम दिल से दुख हुए वहां से, जैसे आदमी जो 5 राज्यों के गवर्नर रह गए हो, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, छात्र जीवन में भी इनका बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह के ऐसी होनी नहीं चाहती। एक निकालस सरकार के मन में एक बदले की भावना जो निकालस उजागर हो, ऐसे मौके पर तो कुछ ना कुछ होना चाहता। ठीक थी बातचीत है, आदमी सम्मान तो आखिरी यात्रा थी, उसमें सम्मान तो मिलना चाहता। खैर हम तो आप लोगों को यही कहे, भाई समय आ गया, जो मनमुटाव है किसी के न भुला के, और बिरादरी को बचाने की बात करो। आज जितनी कमियां, खैर हम तो सभी बिरादरी से जुड़े हुए, पर जैसे ऐसे उसमें आ गए, जितनी कमियां इस बिरादरी में हो रही, भाई हमें कहने में कोई फर्क नहीं, भाई उसमें भी आप लोग ध्यान दो। हम तो हर टाइम इन्हीं का ही मामले, इनकी फ्री में इनकी वकालत करनी, फ्री में इनके फैसले करने, और फैसले उलटने की तो इनकी ऐसी परंपरा बन गई इस बिरादरी की, भाई फैसले नहीं मानते। हम बड़े चिंतित हैं उसमें भी, भाई उस पर भी ध्यान दो। और हम जगह जगह कहते हैं, भाई अपनी बात उल्टी हटानी सीखो। जो हमने तजर्बा करा, जो बड़े बुजुर्गों तो बात सीख रखी, अपनी बात उल्टी हटाओ। जिद रवैया छोड़ो, कुछ नहीं, जिद में तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों पर हो रहा। अपना खेती बाड़ी पर ध्यान दो, जिसकी नई बच्चों की नौकरी लग रही खेती बाड़ी पर लगाओ, यहाँ भी बतेरे रोजगार है खेती में भी। और समाज को बचाने की जो कुछ भी समय बचे, काम धंधा करे, बस जो समय बचे उसे सामाजिक कार्यों में लगाओ भाई। और चौल साहब को भाई ऐसी अच्छी श्रद्धांजलि। आप लोगों ने बढ़िया अच्छे विचार लोगों के सुने होंगे, बड़ा अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। अपने परिजनों, परिचितों और अपनी पार्टी की ओर से स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुण्य आत्मा को मोक्ष प्रदान करे और आने वाली नस्लें इनसे कुछ शिक्षा ले सके। हम लोगों का किसान के जीवन की चर्चा अभी कुछ वक्ता करे थे श्रद्धांजलि सभा में। केवल एक ही बात कहूंगा कि इस व्यक्ति ने सारी उम्र संघर्ष किया और संघर्ष के बाद जब ये आईसीयू में थे वहां भी संघर्ष किया। मैं कई बार इनसे मिलने गया तो आईसीयू में इन्हें समन से तामील हुआ सीबीआई का, और आईसीयू में ही
जिस दिन इनका शरीर पूरा हुआ उसी दिन इनके पीएस को चार्जशीट का भी तो सूचना मिली। हालात प्रतिकूल परिस्थितियों में इन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया, संघर्ष करते रहे और आखिर तक मृत्यु शैया तक लड़ाई का काम किया। पर एक बात जरूर है, मेरा एक ही अनुरोध है सरकार से, मुझे कोई परवाह नहीं कि ना प्रोटोकॉल मिला नहीं मिला। ये तो मुझे लगा कि अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ना होते तो किसान घाट भी ना बन पाता। ये किसान यूनियन के लिए, पर मैं एक बात जरूर है कि 2200 करोड़ का मामला था। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वो 2200 करोड़ जो सीबीआई ने एक तरह चिन्हित किए थे कि सतपाल मलिक जी ने ले लिए, अब सत्यपाल मलिक तो चले गए, उन 2200 करोड़ का एक ट्रस्ट बना दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरह कोरोना वाले में ट्रस्ट में बन गए थे चेयरमैन, उसके चेयरमैन बन जा और देश के गांव गरीब किसान के बच्चों की पढ़ाई पर काम आ जावे। यही हमारी प्रार्थना। मैं पुनः अपनी ओर से, अपने परिजनों परिचितों और अपनी पार्टी की ओर से आदरणीय सत्यपाल मलिक जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब लोग यहाँ चौधरी सतपाल मलिक जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्हीं की शोक सभा में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और समाज और देश के लिए उन्होंने क्या किया इस पर भी चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं चौधरी सतपाल मलिक जी जब राजनीति उन्होंने शुरुआत की थी 70 के दशक में, हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन सदस्य विधानसभा के सदस्य भी रहे। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा के सत्र में भी पूरे सदन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। पूरे सदन ने, राज्यसभा के भी सदस्य रहे, लोकसभा के भी रहे और 5-5 जगह के राज्यपाल भी रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक सामान्य परिवार से एक व्यक्ति निकलकर आता है और इतने ऊंचे ओहदे पद तक पहुंचता है। ऐसे बहुत लोग रहे होंगे, कितने ही लोग रहेंगे, हो सकता है जितनी बार सतपाल मलिक जी एमएलए एमपी रहे हों, राज्यपाल रहे, हो सकता है कुछ लोग इनसे ज्यादा भी रहे हों। वो इसलिए इकट्ठा हुए कि उनका व्यक्तित्व क्या था, उनकी कार्यशैली क्या थी, जीवन में उनके उसूल क्या थे। उस बात को लेकर हम यहाँ पूरा समाज, सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं कि जीवन में कोई व्यक्ति ओहदे पे पहुंचना एक अलग बात होती है। कोई भी पहुंच जाता है, लेकिन उस ओहदे पर पहुंचने के बाद में उसको जीवंत रूप से उसूलों के साथ जीना, ये बड़ी बात होती है। उन्होंने पूरा जीवन किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के लिए समर्पित करने का काम किया और राजनीति में आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने का काम किया। जो उनका पूरा ऐतिहासिक पूरा घटनाक्रम है शुरू से लेकर आखिर तक, जो उन्होंने कहा भी कि भाई मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया, जो भी कमाया है समाज का प्यार, समाज में मेरी जो भी कमाई है मेरी सामाजिक है, सोशल है। तो ये एक बड़ी बात होती है राजनीतिक व्यक्ति के लिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि उन्होंने हमेशा गरीब आदमी के लिए, किसानों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया और हर बात को बेबाकी से और सच्चाई से रखने का काम किया। ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत अपनी बात को बेबाकी से और सच्चाई के साथ रखते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग नहीं रख पाते। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व रहा है। आज पूरे समाज के लोग यहाँ मुजफ्फरनगर में इकट्ठे हुए हैं, सभी समाज के लोग उपस्थित हैं और जगह जगह, कल मेरठ में भी था, अन्य जगह, सभी जगह लोग इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन जिया है। चौधरी चरण सिंह जी की
गोद में बैठकर उन्होंने चरणों में बैठकर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और उसी विचारधारा को लेकर शुरू से आखिर तक वो चले। और आज हम लोग इसलिए उनको याद कर रहे हैं, याद करने लायक उन्होंने सारे काम भी किए हैं, समाज के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रहे और बड़े बड़े निर्णयों में उनका हस्तक्षेप रहा जो ऐतिहासिक निर्णय रहे। तो आज हम सब लोग जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी होंगे और उनको प्यार करने वाले समाज के तमाम सभी वर्ग के लोग हैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह साहब की एक लाइन को आत्मसात करता हूं जिसमें वो कहते हैं कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता है। जब मैं इस लाइन को आत्मसात करता हूं तो मुझे भारत की पूरी प्रकृति, भारत का पूरा चित्रण और भारत को सोने की चिड़िया कैसे बनाया जाए वो मुझे समझ आता है। आज श्रद्धांजलि सभा में आया हूं, अपनी बात डॉक्टर अम्बेडकर की एक लाइन से शुरू करूंगा। जब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षार्थी थे और विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहां स्कूल की दीवार पर एक लाइन लिखी हुई थी कि महान लोग कभी नहीं मरते। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस लाइन को काटा और उसके नीचे लिख दिया कि अगर आपको महान लोगों की हत्या करनी है तो उनके विचारों की हत्या कर दीजिए, महान लोग यहां से चले जाएं। और ये हकीकत है। पुलवामा के बाद जब मैंने चौधरी साहब को पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अगर किसी को नया राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रवेश करना है और अपनी छवि में सुधार की परिस्थितियां पैदा करनी है तो ऐसे महान लोगों को पढ़ना जरूरी है। श्रद्धांजलि सिर्फ फूल चढ़ाकर नहीं, उनकी विचारधारा को, उनकी ख्याति को आगे बढ़ाकर होनी चाहिए। ये मेरी सलाह नहीं, ये जो मेरे मन की बात है, जो मेरे अंदर की बात है वो मैं कह रहा हूं। तो मैं आज आत्मसात करता हूं कि जितना मेरा सामाजिक जीवन रहेगा या आने वाले समय में राजनीतिक जीवन रहेगा, मैं चौधरी साहब को पढ़कर जो उनकी बेबाकी है, बेबाकी शब्द मैंने शायद गलत यूज किया, जो उनका विद्रोह है न्याय के खिलाफ, जो उनका विद्रोह अत्याचार के खिलाफ रहा, कि उसी राजनीतिक दल में रहते हुए उसी के पक्ष के लोगों का विरोध करना ये आज के परिवेश में संभव नहीं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। मैंने जब पढ़ा तो 2200 करोड़ की योजना में उनको अपराधी बनाया गया, 300 करोड़ का लालच दिया गया, वो भी मैंने पढ़ा। तो मुझे समझ आया कि अगर भारत की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और भारत की स्थिति को बदलना है तो भारत के किसान की व्यवस्था को बदला जाए, उसकी आत्मा को पढ़ा जाए, क्योंकि 300 करोड़ का लालच सिर्फ भारत का एक किसान ठुकरा सकता है, वरना किसी की इतनी हैसियत नहीं कि वो 300 करोड़ के लालच को ठुकरा दे। तो मैं झुक के नमन वंदन करता हूं। मेरी ओर से सिर्फ इतनी श्रद्धांजलि है कि अपने जीवन में उनके विचारों को आत्मसात कर आगे की ओर बढ़ाऊंगा। उम्र कम है, किसी शब्द से कोई मेरे ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय भीम। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।